मसीह के पवित्र नाम से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी विद विनोद जॉन चैनल में। आजकल हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति नाम के, पदवी के और प्रसिद्धि के पीछे पड़ा है, चाहे वो सेवा में भी लगे हों। लेकिन हमेशा हम नाम, बड़ी पदवी और अपनी हेडलाइंस चाहते हैं। लेकिन आज मैं बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बहुत अधिक विश्वास योग्यता के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए और जिनके साथ में वो काम करते थे उनके प्रति विश्वास योग्यता के लिए जाने जाते थे। और आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है उन्हीं एक व्यक्ति के बारे में। शायद आपने उनका नाम कभी ना सुना हो, और यदि सुना है तो जो मैं नाम लेने जा रहा हूं उसके विषय में अवश्य कमेंट में लिख करके बताइए कि आपने उनके बारे में कभी पहले सुना है या पढ़ा है या कोई संदेश सुना है। उनका नाम था बेनाया, जो पुराने नियम में पाया जाता है। दूसरा सामुएल की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और 20 पद से लेकर के उसके 23 पद में यूं लिखा है, फिर यहोयादा का पुत्र बेनाया था, जो कबसेल वासी एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सीसरी के 2 मोआबियों को मार डाला था। फिर बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में एक भाला लिए हुए था, परंतु बेनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बेनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 30 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। तो देखिए मेरे प्रियो, बेनाया एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में हम ज्यादा नहीं सुनते पढ़ते हैं, परंतु बाइबल में जो मैंने रेफरेंस अभी आपको दिया उसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है और कोई गलत बात उसके विषय में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। जब दाऊद को राजा चुना गया तो बहुत से लोग आकर उसके पास इकट्ठे हो गए जो उसकी सेवा करना चाहते थे, जो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे। और बाद में उनमें से 30 लोगों को, मुख्य लोगों को चुना गया और उन 30 में से एक था बेनाया, जो यहोयादा का पुत्र था। अब ये यहोयादा एक लीवाइट था, एक लेवी गोत्र का था। उनका काम मंदिर में सेवा करना था, मिलिट्री में सेवा करना नहीं था। लेकिन फिर भी यहोयादा आया और दाऊद की सुरक्षा में लग गया। उसके बाद उसका पुत्र बेनाया भी, जो जवान था, वो भी प्रभु के दास दाऊद की सेवा में लग गया। ये बेनाया बहुत ही साहसी व्यक्ति था। ये बेनाया बहुत ही स्किल्ड था, निपुण था हर एक काम में। अगर योद्धा का काम था उसका, तो उसके हर एक काम में निपुण था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक बड़े मिस्री योद्धा से लड़ने वो एक लाठी लेकर के गया जिसके पास भाला था। उसी के भाले को छीन करके और उसी को घात करना एक बड़ी स्किल का काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या चाहता है कि चाहे आप कोई भी काम करें, उसमें निपुणता होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। मसीह के लोगों को निपुणता होनी चाहिए हर एक काम में। जो भी हम करते हैं एक्सेलेंट तरीके से करना चाहिए। और चाहे हमारे को नाम मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, परंतु हमें परमेश्वर के काम में, उसकी सेवा में जो भी काम उसने दिया है, बड़ी निपुणता से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही जोश से, करेज से, साहस से करना चाहिए। उसके बारे में जो कुछ भी लिखा है उसको पूर्ण विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है और कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसके साथ में रहेंगे। बेनाया ने न केवल दाऊद की बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में सेवा करी और धीरे धीरे करके अपनी कुशलता के कारण से दाऊद के
उन क्लोज सर्किल में आ गया, उसका सभासद बन गया जब दाऊद राजा बना। और उसके बाद जब दाऊद के मरने के बाद में उसका बेटा सुलेमान राजा बना, तो उसके भी बहुत नज़दीक से विश्वास योग्यता से, कुशलता से सेवा करी। तो मेरे प्रियो, हमारे आसपास चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हों, हम चाहे कितने भी छोटे से छोटे जगह से, छोटे से छोटे परिवार से, छोटे से छोटे गांव से आए हों, जैसे ये बनाया आया था। उसके गांव को कोई नहीं जानता था, उसके कबीले को कोई नहीं जानता था, लेकिन अपनी कुशलता से, अपनी विश्वास योग्यता से वो राजाओं के दरबार ही नहीं परंतु उनके मिलिट्री तक के कमांडर के पद तक पहुँचे। यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि आप कुशल हैं, अपने काम में एक्सेल करते हैं, यदि आप विश्वास योग्य हैं, तो आपको ऊंचाई तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। बनाया के पास जो भी छोटे मोटे गांव से निकल करके जो स्किल थी, उसने उसको, उन स्किल्स को जैसे तराशा और तराश करके उसमें वो एक्सेल होता चला गया। उसके बाद उसे विश्वास था जो उसके माँ बाप से मिले था, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे, तो परमेश्वर का भय और ये विश्वास कि परमेश्वर उनके साथ है, उसको उसने अपना सानी बनाया और उसके साथ में वो हर एक कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ता चला गया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बेनाया की लगती है, वो उसका कमिटमेंट, उसका भरोसा, उसकी विश्वास योग्यता। वो दाऊद के प्रति विश्वास योग्य था, वो सुलेमान के प्रति विश्वास योग्य था। चाहे उसे नाम मिले, चाहे पदवी मिले या ना मिले, वो अपने कमिटमेंट से नहीं हटा। आज बहुत से लोग हैं जो जरा सी बात को अपने चर्च में पाते हैं, अपने लीडर्स से पाते हैं और उनको छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुलेमान में कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि दाऊद में कोई कमी नहीं थी। बनाया को मालूम था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है, इसलिए वो उसके साथ में खड़े रहे और हमेशा उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, चाहे आप कितने भी छोटे गांव के हों, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। यदि आपको परमेश्वर ने किसी जगह पे रखा है, यदि किसी कलीसिया में रखा है, यदि किसी अगुवे के साथ में रखा है, यदि किसी पासबान के साथ में रखा है, तो उसके प्रति हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए। और उसी विश्वास योग्यता में परमेश्वर बरकत देने वाला है। इधर उधर ना भागें मेरे प्रियो। परफेक्ट चर्च को, परफेक्ट लीडर को ना ढूंढें। हाँ, उसमें अगर ऐसी कमियां हैं जो कलीसिया के विरोध में है या परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो उसको आप छोड़ना चाहिए। लेकिन यदि नहीं है तो एक विश्वास योग्यता हम में होनी चाहिए, कमिटमेंट हम में होना चाहिए जो बनाया की तरह हो। पदवियों के पीछे ना भागे और नाम के पीछे ना भागे, प्रसिद्धि के पीछे ना भागे। चाहे आपका कोई नाम जानता भी हो या ना जानता हो, परमेश्वर जानता है। और इसीलिए बनाया जैसे व्यक्तियों के विषय में उसने इतनी अच्छी आयतें हमारे वचन में छोड़ी हैं, ताकि मैं और आप भी उससे इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के बनाया के जैसे बन सके। हालेलुया। आप किसी भी लेबल के पीछे, पदवी के पीछे, जैसे कोई चाहता है मुझे लोग अपोस्टल ही बोलें, चाहे मुझे लोग पास्टर ही बोलें, चाहे मुझे लोग नबी या प्रॉफिट ही बोलें, या लोग आज चाहते हैं कि उनको बिशप ही बोला जाए, तभी वो काम करेंगे, तभी उनकी सेवा जो है रिकॉग्नाइज होगी। ऐसे चक्रों में मेरे प्रियो ना पड़े। बेनाया की तरह, बिना कोई मुख्य बात हुए, बिना कोई मुख्य पदवी लिए, बिना कोई नाम लिए हुए भी, बिना कोई लेबल लिए हुए भी, जिसको आज भी लोग नहीं जानते, ज़्यादातर उसका वचन में जिक्र किया गया है, तो परमेश्वर के सामने आपका जिक्र किया जाएगा और उसमें आपको रखा जाएगा परमेश्वर के हमेशा के जीवन की पुस्तक में। आपका नाम है, मेरा नाम है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इन पदवियों के चक्कर में, नामों के लेबलों के चक्कर में ना पड़ करके विश्वास योग्यता को अपना गहना बनाएं। परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देवे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपको फिर से ब्लेसिंग्स मिले और जय मसीह की। आमीन।